हेलो बच्चों, कुमार सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ बच्चों, आज हम जानेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, आज हम जानेंगे हैड टू का प्रयोग। आज जानेंगे बच्चों हैड टू का प्रयोग। हैड टू क्या होता है, हैड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये जानेंगे। जैसे आपने सीखा है, हमने आपको बताया है हैड टू और हैड टू, यानी हैड टू और हैड टू बताया है। आज हम सीखेंगे बच्चों, आज हम सीखेंगे हैड टू। ठीक, हैड टू। हैड टू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लो। हैड टू का मतलब यहाँ पे दिया है बच्चों, देखिए हैड टू का प्रयोग जानिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस में लाइए और हमेशा दो चीज का अनुसरण करिए, हमेशा दो चीज का पालन करिए, है ना। एक पेशेंस और दूसरा टाइम। पेशेंस रखिए और टाइम के साथ समायोजन करिए और टाइम से आगे बढ़िए। ठीक है, पेशेंस के साथ काम करिए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए हैड टू का प्रयोग, ये हैड टू क्या है, हैड टू का मतलब क्या होता है, पहचान क्या होता है, हम कैसे जान सकते हैं हिंदी में पहचान की कैसे क्या होता है। पहचान है ना था, नी थी, नी थे, नी ना था, नी थी, ने थे। ना पढ़ता था, ना पढ़ते थे, ना पढ़ती थी। ठीक, ना पढ़ा, ना पढ़ी, ना पढ़े, ये हमारा पहचान है। ठीक, ये हमारा पहचान है। पहचान क्या है, पहचान यहाँ पे एक बार फिर से बोलो, ना पढ़ा, ना पढ़ा, ना पढ़ी, ना पढ़े, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ते थे। ठीक है, तो जिस वाक्य में ये चीज, ये सेंटेंस वाक्य लास्ट में आ जाए, है ना, वहां पे हमें लगाना है हैड टू। हैड टू, जो क्या लगाएंगे, हैड टू लगाएंगे, या और कह दिया जाए ना पढ़ा, ना पढ़ी, ना पढ़ी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल हमने लिखा भी है। जैसा कि हमने हैड टू, हैड टू, हैड टू और हैड टू सीखा था जरूरी वाक्यों के लिए, जरूरी कार्यों के लिए। ठीक, वैसे इसका भी प्रयोग किया गया, लेकिन ये क्या है, पास्ट में गया यानी बीत गया है। ये क्या हो गया है, पास्ट में गया यानी बीत गया। ठीक है, तो जो बीत गया है उसके बारे में बताने का प्रयोग किया जाता है हैड टू। ठीक है बच्चों, हैड टू। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, ऐसा बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं मुझे जाना पड़ता था, है ना, मुझे जाना पड़ता था यानी बीती बात है, किसी से बता रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, उन्हें जाना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता, मुझे परीक्षा देना पड़ता था। ठीक है, मुझे खेलना पड़ता था। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। रूल्स क्या है, पहले रूल्स को देख लीजिए। रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपको बताया है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ही चल रहा है। सब्जेक्ट लगाइए, हैड लगा दीजिए और टू लगा दीजिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैड लगाइए, टू लगाइए और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज है, अभी आपको पीछे मैंने सिखाया कि सिंगुलर प्लूरल के लिए क्या है, कभी कभी बदलता रहता है, हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है ना, बट यहाँ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, हैड ही रहेगा। ओके, क्या रहेगा, हैड ही प्रयोग होगा हर जगह, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे कोई नेम हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, आपके क्या प्रयोग होंगे हेल्पिंग वर्ब में, हैड। ठीक, और क्या, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्या, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मुझे जाना पड़ा, क्या लगाएंगे, मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, आई। आई, इसको लिख लीजिए, आई हैड, आई हैड। टू लगा दीजिए, आई हैड टू। जाना का अंग्रेजी क्या था, फर्स्ट फॉर्म गो, आई हैड टू गो। बढ़ाई जी, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, इसका भी होगा आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे बाजार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट। ठीक है, और देखते हैं दूसरा है, मुझे खेलना पड़ता था, हो गया,
तुम्हें खेलना था, तुम्हें खेलना था, मतलब मैंने बोला था ना था, नी थे, मिला ना था, मिल गया इतना। देखो, मुझे तुम्हें खेलना था, यू हैड टू प्ले, यू हैड टू प्ले, यू हैड टू प्ले, यू हैड टू प्ले। आगे क्या है बच्चों, तुम्हें खेलना पड़ता था, तुम्हें खेलना पड़ता था, इसका कैसे बनेगा, वही है सर, कुछ नहीं, यू हैड टू प्ले, यू हैड टू प्ले। आगे क्या है, राधा को स्कूल जाना था, ना था आया ना था, जाना था, क्या लगाएंगे, सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, क्या लगाएंगे, एडवर्ब हैड लगाएंगे सर, टू हमेशा लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब आप वर्ब रख दीजिए फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगा दिए, अगर ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट लगा दिए, नहीं तो जितना है उतना करिए। राधा को स्कूल जाना था, स्कूल ऑब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे राधा had to go to school। इट इज वेरी सिंपल। इंग्लिश बोलने से आती है, इंग्लिश प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से देखिए। अगला है क्या, राम को पढ़ना पड़ा, है ना, राम का पेपर था और राम को पेपर से पहले पढ़ना पड़ा, अध्ययन करना पड़ा, तो क्या लिखेंगे, राम हैड टू, पढ़ना का अंग्रेजी तो सब लोग जानते हैं, रीड, राम हैड टू रीड, राम को अंग्रेजी पढ़ना पड़ा, राम हैड टू रीड इंग्लिश, राम को इंग्लिश पढ़ना पड़ता था, राम हैड टू रीड इंग्लिश, ठीक, राम को इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, राम हैड टू लर्न इंग्लिश, राम को इंग्लिश बोलना पड़ता था, राम हैड टू स्पीक इंग्लिश, राम को इंग्लिश बोलना पड़ा, राम हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता था, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आपको स्कूल आना था, यू हैव टू कम टू स्कूल, आपको घर जाना था, यू हैव टू गो होम, यू हैव टू गो होम, ठीक। चलिए आगे और देखते हैं। उसे बाजार जाना पड़ा, उसे कोई लड़का होगा या लड़की होगी तो हम लड़का मांग लेते तो ही लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, ही हैड टू गो टू मार्केट, ओके, इट इज वेरी सिंपल, आसान समझ। हमको परीक्षा देना पड़ा, हमको परीक्षा देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा ना, वी हैव टू, क्या लिखेंगे, वी हैव टू, लिखिए, वी हैव टू टेक एग्जाम, वी हैव टू टेक एग्जाम, वी हैव टू टेक एग्जाम। हमें दवा खानी पड़ी, वी हैव टू ईट मेडिसिन, डॉक्टर ने मुझे कहा था, डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि आपको दवा खाना पड़ा, या आप कह दो मैं कैसे ठीक हुआ, मुझे दवा खानी पड़ी तब मैं ठीक हुआ, आई हैव टू ईट मेडिसिन, ठीक। ऐसे ढेर सारा बनाइए, बनता जाएगा। जैसे मैं कह दूं, क्या कह दूं, मैं कह दूं, राम को कठिन परिश्रम करना पड़ा, कड़ी मेहनत करनी पड़ी, राम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, राम हैड टू डू हार्ड वर्क, राम हैड टू डू हार्ड वर्क, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, वी हैव टू डू हार्ड वर्क ना, उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, दे हैड टू डू हार्ड वर्क, ठीक। आदित्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा, आदित्य हैड टू डू हार्ड वर्क, अहम को कठिन परिश्रम करना पड़ा, अहम हैड टू डू हार्ड वर्क, अमन को कठिन परिश्रम करना पड़ा या पड़ता था, अमन हैड टू डू हार्ड वर्क, ओके। ऐसे जितना बनाओ, मुझे
पढ़ना पड़ा, आई हैड टू रीड। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे आना पड़ता था, आई हैड टू कम। मुझे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच। आई हैड टू टीच। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, सॉरी पढ़ता था, आई हैड टू टीच इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता था, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे खाना पड़ता था, मुझे 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 एप्पल खाना पड़ता था। कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि एक एप्पल खाओ और बीमारी ढेर सारी भगाओ। मुझे एप्पल खाना पड़ता, आई हैड टू ईट एन एप्पल। आई हैड टू ईट एन एप्पल। ठीक, जितना बनाएंगे उतना बनेगा और अच्छे से बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से बनेगा। ओके बच्चा, जितना आप बनाएंगे उतना। ठीक है, मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले। मुझे दौड़ना पड़ता था, आई हैड टू रन। मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू दिल्ली। ठीक है, मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता था, आई हैड टू डू हार्ड वर्क। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, दे हैव टू हार्ड वर्क, वी हैव टू हार्ड वर्क, सी हैव टू हार्ड वर्क। जितना बनाएंगे क्या लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, हार्ड लगाइए, वर्ब को रख दीजिए। ढेर सारे वोकैब है, ढेर सारे वोकैबुलरी हैं, रख दीजिए। आप ढेर सारे बनाएंगे, जितना बना पाइए उतना, मैनी मोस्ट, जितना बना पाइए उतना। दुनिया का कोई भी सेंटेंस इस पे बना दीजिए। ना पढ़ा, ना पता था, ना पढ़ा। राधा को इंग्लिश पढ़ना पड़ा, राधा हैड टू रीड इंग्लिश। राधा हैड टू रीड इंग्लिश। मुझे लिखना पड़ा, व्हाइट बोर्ड पे मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट ऑन अ व्हाइट बोर्ड। मुझे इंग्लिश समझना पड़ा, आई हैड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। आई हैड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इंग्लिश जितना बोलेंगे, इंग्लिश बोलने से आएगी। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा ना? आना चाहिए। और इस पे बनाइए, इस पे अच्छे से बनाइए। ठीक है, और जितना बनाएंगे उतना बनेगा बच्चों। हैड टू बड़ा आसान है, और इस पे बनाइए आप। मुझे जाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, है ना, मुझे उसे लाना पड़ा, मुझे मार्कर खरीदना पड़ा, मुझे मार्कर खरीदना पड़ा। आई हैड टू बाय मार्कर, आई हैड टू बाय मार्कर। क्रिया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। ठीक है, मुझे सुनना पड़ा, मुझे चीजों को सुनना पड़ा, आई हैड टू लिसन थिंग्स, आई हैड टू लिसन थिंग्स। ठीक है, समझ में आया? जितना प्रयोग करेंगे उतना। ठीक है, मुझे पंखा ऑन करना पड़ा या ऑन करना पड़ता था, आई हैड टू स्विच ऑन फैन, आई हैड टू स्विच ऑन फैन। ठीक है, ठीक, तो इस पे बनाइए बच्चों, जितना बनाएंगे उतना बनेगा। और इस समझ में आ गया है? जितना बोलिए उतना ही बनता जाएगा। और बनाइए इस पे जितना बनना। जैसे मुझे दवा लेनी पड़ी, आई हैड टू टेक मेडिसिन, आई हैड टू टेक मेडिसिन, है ना। मुझे परीक्षा देनी पड़ी, आई हैड टू टेक एग्जाम, एन एग्जाम। ठीक है, तो जितना बनाइए। हाँ, राम को आना पड़ा, राम को पढ़ने आना पड़ा, राम हैड टू कम टू रीड। ठीक है, राम हैड टू कम टू रीड। ठीक है, तो इस पे बनाइए ढेर सारे, जितना बनाएंगे उतना बढ़ेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़े, अच्छे से और हमेशा आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम।